दोस्तों नमस्कार। अक्सर जीवन में हमने देखा है कि हम किसी की योग्यता से जलते हैं। अगर आप देखते होंगे कि अचानक किसी के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ने लगे या कुछ ऐसा हुआ तो दूसरा व्यक्ति उससे जलने लगता है, और इसी तरह से पहले भी होता था। तो मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी है अकबर और बीरबल की। इसमें आप देखेंगे कि बीरबल से चिढ़कर किस प्रकार से अकबर के साले ने उनके खिलाफ एक साजिश रची, लेकिन बादशाह के प्रश्नों के जवाब के आगे वो हार जाते हैं और अकबर फिर बाजी बीरबल के पाले में डाल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, उस समय की ये बात है जब बादशाह अकबर थे और उनके दरबार में उनके बीरबल दरबारी थे। बीरबल इतने चतुर थे कि किसी भी समस्या का हल चुटकी बजाते ही निकाल देते थे। एक बार की बात है, बीरबल किसी काम से कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर चले गए। तो अकबर के दरबार में अकबर के ही साले यानी उनकी पत्नी के भाई थे। जब वो बीरबल चले गए तो अकबर के साले के मन में बीरबल के प्रति एक जलन की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अकबर से कहा कि महाराज, बीरबल में क्या ऐसी खूबी है, देख रहे हैं वो बाहर घूम रहा है, आप जो ये दीवान का पद है वो मुझे दे दीजिए और मैं जो है दीवान का पद अच्छे से संभालूंगा, अच्छे से राज्य की प्रगति करूंगा। न जाने क्यों आप बीरबल के प्रति इतने उदार बने हुए हैं, उसको इतना बड़ा पद दीवान का भी दिए हुए हैं। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दीवान का पद तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी छोटी सी एक परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो अकबर के साले साहब ने कहा कि ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। तो तभी अकबर के कानों में सामने से कुछ दूर से एक बिल्ली की आवाज़ आई और साथ में कुछ बिल्ली के बच्चों की भी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी। तो अकबर ने झट से कहा अपने साले साहब से कि साले साहब आप एक काम कीजिए, आप जाइए और ये पता लगा के आइए कि बिल्ली के साथ कितने बच्चे हैं। तो साले साहब गए और साले साहब झट से पता लगा के आए और कहे कि महाराज मैंने पता कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि बताइए बिल्ली के साथ कितने उसके बच्चे हैं। तो साले साहब ने कहा कि महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है और उसके साथ जो है 5 बच्चे हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है, 5 बच्चों में कितने नर हैं और कितने मादा हैं। तो साले साहब ने कहा महाराज ये तो मैंने देखा ही नहीं, अभी मैं जाता हूँ और पता लगा के आता हूँ। तो फिर साले साहब जाते हैं और फिर पता लगा के आते हैं। कहते हैं महाराज, बिल्ली के जो बच्चे हैं उसमें जो है 2 नर हैं और 3 मादा हैं। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, आपने इतना तो पता लगाई, अब ये भी बता दीजिए कि जो बिल्ली के नर बच्चे हैं उनका रंग कैसा है। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं पता लगा के आता हूँ। तो अकबर ने कहा कि आप बैठ जाइए। तब तक बीरबल दरबार में आ गए। अचानक बीरबल का काम बाहर का खत्म हो गया, दरबार में उपस्थित हो गए। तो उन्होंने कहा आप बैठ जाइए, अब मैं यही परीक्षा बीरबल से लेता हूँ। तो बीरबल से उन्होंने कहा कि जो बिल्ली वहाँ पे बोल रही है, जाओ पता लगा के आओ उसके बारे में, क्या मामला है, क्यों बिल्ली बोल रही है। तो बीरबल गए। बीरबल जब वापस आते हैं तो अकबर ने उनसे पूछा कि बीरबल आप बताओ, बिल्ली के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज, बिल्ली ने अभी अभी कुछ देर पहले 5 बच्चों को जन्म दिया है। तो अकबर ने पूछा कि ठीक है, ये तो मैंने इनसे भी पता कर लिया, तुम्हें बताओ कि बिल्ली ने जो 5 बच्चों को जन्म दिया तो उसमें कितने नर और कितने मादा हैं। तो अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा कि महाराज जापना, उसमें जो है 2 नर और 3 मादा हैं। तो अकबर ने आगे फिर सवाल किया, अच्छा ठीक है, जाओ पता लगा के आओ कि किसके जो नर हैं उनका रंग कैसा है। तो बीरबल ने कहा महाराज ये जाने की जरूरत ही नहीं, मुझे सब पता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो बिल्ली के बच्चे हैं, जो नर हैं, उसमें 2 काले रंग के हैं और एक जो है बादामी रंग का है। तो अकबर ने कहा कि अपने साले साहब से कहा, साले साहब अब बताइए, बीरबल को दीवान ना रखें तो क्या आप जैसे उल्लू को दीवान रखें? आप तो इनसे जलते हैं और एक काम के लिए कहा तो 4 बार जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। बुद्धि, इतनी दिमाग आपके पास नहीं है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि कम से कम एक बार जा रहे हैं तो पूरी बात पता ही करके आ जाए, गंभीरता से किसी बात को लें और आप दीवान का पद संभालेंगे। अगर आप मेरे साले नहीं होते तो लात मार के आपको यहाँ से बाहर निकाल देता। अकबर ने मन में सोचा और फिर उनको बीरबल के कहने पे बीरबल ने कहा महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, काहे अपने साले के प्रति इतना वो दुराग्रह रख रहे हैं। तो महाराज शांत हो जाते हैं, नहीं तो अपने साले साहब की फजीयत वो जबरदस्त करते। तो दोस्तों आज की कहानी से आपने क्या सीखा? आपने देखा कि किस तरह से अगर हम किसी की योग्यता से जलते हैं तो जलने की अपेक्षा में ज़रूरी है कि हम सामने वाले की तरह ही अपने अंदर भी वैसी योग्यता लाएं, न कि उससे जलें, और तब आगे बढ़ेंगे तो ही हम प्रगति के पथ पे निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो 1 नंबर के आपके लिए बुद्धि बढ़ाने के लिए आते रहते हैं।
और अपने बच्चों को भी इस वीडियो को एक बार जरूर दिखाइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।